देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने का हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक धर्म व हर एक वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़कर चलती है। इसी के चलते लोनी विधानसभा में राजपूत समाज से भी कुछ सम्मानित लोगों को पार्टी में जगह दी गई है, जिसके चलते लोनी इंदिरापुरी में राजपूत समाज की ओर से एक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में जगह पाने वाले राजपूतों को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व क्षेत्रीय मंत्री व वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य अनिल सिंह खेड़ा व लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर रहे। इस राजपूत सम्मान समारोह का जायजा हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने लिया। देखे हमारी इस रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री लगातार हर एक वर्ग को अपनी पार्टी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी वर्ग किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस न कर सके। इसी के चलते राजपूत समाज की तरफ से कुछ पदाधिकारियों को पद सौंपा गया है। उनसे बात करते हैं। हमारे संग मुख्य अतिथि अनिल खेड़ा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, राजपूत समाज पर फिर एक बार दोबारा से जिम्मेदारी के लिए पद सौंपे गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज ये राजपूत विकास समिति के द्वारा लोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से ये नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पदाधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो उन कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान किया गया है और नववर्ष की सबको शुभकामनाएं दी गई। एक साथ हम सब लोग मिलकर 2019 के चुनाव की तैयारी के दृष्टिकोण से और अपनी योजना बनाकर कैसे पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके लिए हम सब लोग संकल्पित भी हैं और उसी काम के लिए हम सब लोग लगे हैं। खेड़ा जी, बात की जाए कितने लोगों को दोबारा से पार्टी से जोड़ा गया है? यहाँ अभी 6 कार्यकर्ता ऐसे उपस्थित थे जिनको अभी नई जिम्मेदारी दी गई है। बाकी तो और भी लगभग 7-8 ऐसे कार्यकर्ता, कुछ हमारे पार्षद का चुनाव लड़े हुए, कुछ पार्षद, कुछ जिले की मंत्री और तमाम ऐसे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद उपस्थित थे। लेकिन जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको विशेष रूप से यहाँ सम्मानित करने का काम किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे पार्टी में राजपूत समाज के लिए एकजुटता के लिए किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से पूरा कर रहे हैं? देखिए, राजपूत समाज तो एकजुट ही है, पहले से ही वो हिंदुत्व को लेकर काम करता है, राष्ट्रीय विचारधारा उसकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ही, मैंने अपने भाषण में भी कहा, 99% राजपूत समाज पहले से साथ रहता है, आगे भी साथ रहेगा। ये हम सब लोग संकल्पित हैं पहले से ही। इस चर्चा को माना जाए 2019 के लिए भी कुछ एक वरदान साबित होगा। बिल्कुल, ये ऐसे लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं और ये सब एक साथ बैठकर उन्होंने चर्चा किया है, सब विचार किया है। तो निश्चित रूप से 2019 के लिए ये इस क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के दृष्टिकोण से बड़ा काम है और बड़ी सोच के साथ हम सब लोग यहाँ से बढ़ेंगे। पार्टी ने विश्वास जताया है तो निश्चित तौर से हम सब लोग भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, खड़े होंगे, ये निश्चित है। हमारे पार्टी के बड़े नेता आदरणीय खेड़ा साहब हमारे पास खड़े हैं और सौभाग्य की बात है कि वो भी क्षत्रिय समाज से हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ, क्योंकि गुर्जर का मतलब है जो गुर्ज एक हथियार था उसे चलाने में जो माहिर क्षत्रिय थे वो गुर्जर कहलाए। तो हम भी क्षत्रियों की एक शाखा हैं, इसलिए जितने भी क्षत्रिय समाज के लोगों को यहाँ जोड़ा गया है, इससे धर्म भी मजबूत होगा, पार्टी भी मजबूत होगी और लोनी का वातावरण भी सुधरेगा। क्योंकि क्षत्रिय समाज हमेशा गौरवशाली इतिहास रहा है, देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उस समाज को अलग करके मैं समझता हूँ कि किसी भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं आज जो भी पदाधिकारी बने हैं उन सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मेरी मुहिम है कि लोनी में राम राज्य की स्थापना हो, लोनी में दूध घी की नदियां बहें, मांस की दुकानें बंद हो और यहाँ जो बांग्लादेशी और विद्रोही जो रह रहे हैं, जो देश के लिए भी खतरा है, लोनी के लिए खतरा है, उन सब का यहाँ से खात्मा हो। तो एक और टीम मजबूत जुड़ी है तो मुझे और ताकत मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि जो भी कार्यकर्ता, क्योंकि क्षत्रिय समाज का तो पदाधिकारी है या नहीं है, एक एक बच्चा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करता है लोनी के अंदर और मुझे जिताने में सबसे बड़ी भूमिका क्षत्रिय समाज की है। क्षत्रिय समाज ने अपना वोट तो दिया ही एक, लेकिन आसपास के लोगों को भी समझाया कि लोनी के लिए भाजपा का आना जरूरी है। इसलिए जो पदाधिकारी बने मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। क्या मानते हैं 2019 के लिए कितनी तैयारियाँ अभी से? 2019 में तो हम लोनी से एक तरफा वोट हमें मिलने जा रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ राष्ट्र विरोधी हैं वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे, इतने डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने पाप कर दिए ना, जो यहाँ सपोर्ट करके बसाने का काम किया, उनका भी जल्दी खुलासा कर रहा हूँ। इसलिए ऐतिहासिक जीत होगी, पहले से बड़ी नंबर 1 की जीत गाजियाबाद जिले की होगी। 5 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी को थोड़ा सफलता नहीं मिली है, तो क्या लग रहा है कितनी तैयार? लोगों को बहकाया गया था, सफलता पूरी मिली है, लोग पछता रहे हैं। अब वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद लेके रहेंगे, नारे लग रहे हैं जुलूस के। अभी चुनाव हो जाए, जमानत जब्त हो जाएगी सबकी,
इसलिए लोगों को भ्रमित किया गया था कि गुर्जर मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो राजस्थान में गुर्जर, उधर क्षत्रियों में थोड़ा सा नाराजगी थी। तो ऐसा थी, जब लोगों को पता चल गया कि सच्चाई क्या है, तो ये भी अच्छा हुआ कि जल्दी उनकी समझ में आ गई। वंदे मातरम पे बैन लगा दिया मध्य प्रदेश में। जब भाजपा ने और तमाम जो राष्ट्रवादी संगठन ने विरोध किया तो दोबारा वापसी आए हैं लाइन पे। तो पूरे देश को पता है कि ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोग हैं और इनकी असलियत सामने आ गई। लोग हमारे हिंदुस्तान में एक और भी है, लोग भूल जाते हैं। लोगों को लगा शायद राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे हैं तो शायद बदल गए होंगे, लेकिन जब सामने आए तो वो जो थे वही निकले। तो इसलिए इस बार और प्रचंड बहुमत के साथ इससे समाज में गुस्सा है कि ये लोग जो है राष्ट्र विरोधी हैं और इस बार की जमानत जब्त होगी। कोई मैसेज राजपूत समाज के लिए? राजपूत समाज तो मैंने बताया ना, गौरवशाली समाज है, एक से एक बड़ी परंपरा है। आप प्राचीन काल से लेकर आज तक राजपूत समाज देश के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा है, देश को नेतृत्व दिया है। तो मैं तो समाज को क्या संदेश देने वाला हूँ, लेकिन मेरा तो यही है कि मेरी समाज के लिए जान हाजिर है जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े, क्योंकि समाज ने मुझे बनाया है। तो उनके लिए मैं आधी रात जहाँ भी मुझे आवाज़ लगाते हैं मैं आता ही हूँ। जिन्हें सर बात की जाए, आज जो कार्यक्रम किया गया, मेन टॉपिक रखा गया चाय पर चर्चा, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर आज का जो आपने कार्यक्रम रखा था वो चाय पे चर्चा का कब कार्यक्रम रखा था, और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री जी को हमने इनवाइट किया था। और थोड़ी देर में हमारे पास में हमारे यहाँ के विधायक जो हैं वो भी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अभी उनका फ़ोन भी आया है। हमने कुछ अपने समाज के जो सम्मानित आदमी थे उनका सम्मान भी किया है और उनको प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए हैं। और हमारे समाज में एकजुटता बनी रहे, एकता बनी रहे, क्योंकि हमारे बीच में जो खासकर हमारे भाई थे, लाला चौहान जी थे, कुक्की ठाकुर थे, महेंद्र सिंह ठाकुर थे और अजय चौहान जी थे, ये भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और इन सब का कहना है कि हमारा समाज एक रहे और संतुलित रहे। और आज का जो प्रोग्राम था, चाय पे चर्चा का हमने प्रोग्राम रखा हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ हमारे भाई लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। और फिर भी मेन आदमी हमने करीबन 150-200 आदमी यहाँ पे बुलाए हुए थे, कुछ आदमी कम पहुँचे हैं, पर हमारा जो आज का कार्यक्रम था वो बहुत सफल रहा। तो क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों के लिए, क्या करें पार्टी के लिए ऐसा जो और पार्टी उन पर विश्वास जताए और पार्टी से उनको जोड़ा? देखो हमारा जो समाज है, राजपूत समाज है, वो पहले से ही अग्रणी रहा है। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, देश पे शासन भी ज़्यादातर जो है कि या तो राजपूतों ने किया है या फिर मुगलों ने किया है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे बीच में मेरे पास में खड़े हैं अनिल खेड़ा जी भी, और ये भी समाज की बहुत हेल्प करते हैं। और हम इनसे ये भी चाहेंगे कि ये अपने समाज को आगे बढ़ाएं और बढ़ा भी रहे हैं। और जो हमारे बीच में हमारे जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो भी अपनी भूमिका जो है समाज के लिए और बीजेपी के लिए भी काफ़ी अग्रसर है। अच्छा, बात की जाए समाज में किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, कुछ इसके बारे में कुछ विस्तार? अभी जो है भाजपा युवा मोर्चे का गठन हुआ है और उसमें करीबन जो है 4 मंडल हैं यहाँ पे। तो इनमें करीबन 8-10 आदमियों को जो है पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी है, जिनको हमने सम्मानित भी किया है। और कुछ पहुँच भी नहीं पाए हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई बाहर हैं। तो बीजेपी भी हम लोगों के लिए काफ़ी सोच रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने भी पार्टी में अभी नया सम्मान मिला है। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, किस लिए सम्मान किया गया है और किस पार्टी से जोड़ा गया है? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा समाज है, राजपूत समाज, वो किसी का मोहताज नहीं रहा है और वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही काम करता है। और हम चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का हो जो सभी के हित के बारे में सोचे। तो बस हमारा समाज एकजुट है और 2019 के लिए हमने ज़बरदस्त तैयारी की हुई है सभी महिलाओं के साथ। और बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जिताना है। पद की बात की जाए तो क्या पद मिला है और कहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है? मैं राम विहार मंडल से, मुझे मंडल मैन टीम में मंडल मंत्री का पद मिला है। और वैसे भी मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला अध्यक्ष भी हूँ। और मैं अपनी जिम्मेदारी और पद की गरिमा को रखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य को बहुत अच्छी तरीके से
आदर और सत्कार के साथ इस पद को स्वीकार करती हूँ और इसमें काम करने की मैं अपेक्षा करती हूँ कि मुझे इस पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो मैं इस काम को पूरा करूँगी। पार्टी में लगातार काम कर रही महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो मंडल में मंत्री थी, फिर पार्टी ने काम देखते हुए मुझे जिला मंत्री का पद दिया। जिला मंत्री का पद देने के बाद में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। टिकट से मैंने अपना चुनाव लड़ा तो मैं उसमें सक्सेसफुल हुई। फिर अब मैं पार्टी का ही काम कर रही हूँ और जैसे ही पार्टी का जो भी आदेश होता है मैं अपनी ईमानदारी से निभाती हूँ। कितनी सहायता मिली और पदाधिकारी जोड़े गए हैं आपकी पार्टी में? तो मेरी पार्टी में नहीं, अच्छी सहायता तो अच्छा ही देते हैं। मेरा समाज तो बहुत मेरी हेल्प करता है हर चीज़ में, और हमारा समाज पार्टी के साथ में बहुत ईमानदारी से काम करता है। 2019 के चुनाव में अब हमारे समाज ने सोचा है कि कमर कसी है कि हमें अपने मोदी जी को ही लेके आना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने बताया कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है, और जो भी एक छोटी से छोटा गरीब से गरीब तबका है उसको सभी को पार्टी में एक संग जुट करना है। कैमरामैन प्रिंस सोलंकी के साथ संदीप कुमार, तेज निगाह, दिल्ली।